इसमें कि द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है। अब ये पूछ रहा है कि द्विखंडन किन जीवों में होता है। ठीक है, ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में, इनमें से कोई नहीं। अमीबा, अमीबा में, बी में है आपका पैरामीशियम, पैरामेशियम या मिशियम, पैरामेशियम, पैरामेशियम में, सी में है आपका लिस्मेनिया, लिस्मेनिया, लिस्मेनिया में, और डी में है आपका इनमें से सभी, डी में है सभी। इधर लिख देते हैं, डी में है आपका सभी। अब द्विखंडन जो है वह किस जीव में होता है, यानी 4 वो ऑप्शन दिया गया है। इस चारों ऑप्शन में जो है, ठीक है, इस चारों ऑप्शन में अमीबा होगा कि पैरामीशियम होगा कि लिस्मेनिया होगा कि सभी होगा। अब देखिए, द्विखंडन का मतलब हुआ वैसा जीव, यानी कोई एक जीव है और वो एगो जीव दूगो जीव बना देता है नया नया, तो उसी को बोलते हैं कि वैसे जीव में जो है द्विखंडन होता है। क्या होता है? द्विखंडन या द्विविखंडन। ठीक है, अब सुनिए, तो अमीबा में भी द्विविखंडन होता है, द्विखंडन, पैरामीशियम में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है, इन तीनों में होता है द्विखंडन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इनमें से सभी। ठीक है, अगले क्लास में आपको बताए थे कि अमीबा का जो आकार है, इसका आकार जो है अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार, अमीबा का आकार जो है अनिश्चित होता है, अनिश्चित, यानी कोई इसका ठीक नहीं है कि किस आकार का होगा। ठीक है, इसका आकार जो है हमेशा बदलते रहता है। उसके बाद है कि अमीबा जो है अपना भोजन, अमीबा अपना भोजन कूटपाद के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? कूटपाद के द्वारा करता है। पूछा जाएगा, कितनी बार क्वेश्चन पूछा जो है कि अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा करता है, तो अमीबा में उसके पैर होते हैं, उसी पैर के सहारे, कूटपाद के सहारे जो है वो अपना भोजन करते हैं। आगे आ जाइएगा, उसका बाद पैरामीशियम, पैरामेशियम, पैरामीशियम की जो आकार है, पैरामीशियम का जो आकार है यह चप्पल की आकृति की होती है। किसके आकार की? चप्पल, चप्पल के आकार का, चप्पल के जैसा होता है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा चुका है कि पैरामीशियम की आकृति कैसी होती है, तो पैरामीशियम की जो आकृति होती है वह किसकी जैसे होती है? चप्पल के जैसी होती है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, ऑप्शन आइए। ऑप्शन में है आपका पुंकेसर, बी में है आपका अंडक, सी में है वर्तिकाग्र, और डी में है वर्तिका। अब इस चारों ऑप्शन में देखिए,
जितने भी फूल होते हैं उस फूल में दो पार्ट होते हैं, एक नर पार्ट होता है, ठीक है, और एक फीमेल पार्ट होता है उसमें, यानी फीमेल का हिस्सा। तो फूल में जो है नर भाग कौन होता है? पुंकेसर होता है कि अंडक होता है कि वर्तिकाग्र होता है कि वर्तिका होता है? अब इसको बनाने के लिए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। आपको अगर स्लिंग पुलिंग अगर पता हो जाएगा ना तो ये क्वेश्चन कभी भी नहीं फंसेगा, कभी भी नहीं। देखिए नर का मतलब होता है पुरुष जाति, पुरुष, ठीक है। मादा का मतलब हुआ स्त्री, औरत। अब देखिए अंडक जो है, अंडा, अंडा जो है वह जितने भी फीमेल कैटेगरी के हैं वही सब जो है अंडा देते हैं, है कि नहीं? उसका फीमेल नाम में है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ये फीमेल नाम है। वर्तिका लड़की की नाम है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं? तो देखिए अंडव, वर्तिकाग्र और वर्तिका ये सब फीमेल का नाम है, दोनों देखिए, लेकिन है फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो पुंकेसर जो है यह जो है यह कौन सा पार्ट है? यह पुंकेसर जो है आपका नर पार्ट है, नर भाग है। किसका? फूल का। तो फूल का नर प्रजनन अंग जो है, नर जनन अंग जो है कौन होता है? पुंकेसर होता है, ठीक है। इसका अगर कहता है कि फूल का मादा प्रजनन अंग, तो इसमें हो जाता है आपका अंडक भी है, वर्तिकाग्र भी है और वर्तिका भी है। ये सब जो है क्या है? आपका फूल का जो है फीमेल पार्ट है, ठीक है। चलिए केवल यहाँ पे हम आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे जो कि एग्जाम में आए, ठीक है। 13 नंबर आ जाइए। 13 नंबर कह रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है। ऑप्शन आइए, ऑप्शन में है योनि में, गर्भाशय में, योनि में, गर्भाशय में, सी में है आपका फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन नलिका में, नलिका में। डी में है आपका, डी में है अंडाशय में, अंडाशय में। चलिए अब बताइएगा कि अंडाणु जो है एक स्त्री जनन अंग है कि नर जनन अंग है? हाँ, तो अंडाणु जो है यह स्त्री जनन अंग कहिए या मादा जनन अंग है। अंडाणु जो है यह मादा जनन अंग है। तो अंडाणु जो है निषेचित कहाँ होता है, वह कहाँ मिलता है, ठीक है। तो अंडाणु जो है जब भी जो है नर और मादा, यानी जब भी पति पत्नी जो है रिलेशनशिप बनाती है, तो उस रिलेशनशिप के दौरान जो है स्त्री के यानी औरत के शरीर से जो है अंडाणु, ठीक है, निकलता है, और पुरुष के शरीर से जो है शुक्राणु निकलता है। ये अंडाणु और शुक्राणु जो है ये दोनों जाकर, अंडाणु और शुक्राणु ये दोनों जाकर जो है, ठीक है, यह फैलोपियन नलिका में, एक नली होती है, एक नली होती है फैलोपियन नली या फैलोपियन ट्यूब में जाकर